जहां देखो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। आज भी जो मैंने हसीन सा आउटफिट वेयर किया है वो है एसके कलेक्शन बाय शुमाइला खान का। अगर आपको ऐसा चाहिए या ऐसा बनवाना है तो आप राब्ता कर सकते हैं एसके कलेक्शन बाय शुमाइला खान से। नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, शहजाद भाई ने अब तक तो चला ही दिया होगा, मुझे यकीन है, क्योंकि जब मैं उन्हें बता देती हूँ कि शहजाद भाई ये नंबर जो है मेरे डिज़ाइनर का आपने करना है ऑन एयर, तो वो कर देते हैं, अपनी खुसूसियात और अपनी सलाहियत का मुजाहरा करते हैं, और उसके लिए मैं उनको ऑन एयर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, अब प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर गनीउल अकरम सब्जवारी साहब, जो कि रिसर्चर हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सर? माशाल्लाह, आपको हम खुशामदीद कहते हैं सर मुस्कुराती सुबह में। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनका नाम है आतिफ बिन एहसान, जो कि बिजनेसमैन है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आतिफ? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। मंडे मॉर्निंग यूजुअली थोड़ी सी एक दिल नहीं चाहता कुछ भी करने का, आराम की हमें जो है वो आदत हो जाती है सैटरडे और संडे, तो उसके बाद मंडे थोड़ा सा ऐसा होता है। सही, क्योंकि संडे हफ्ते में एक ही दिन आता है इसलिए। जी बिल्कुल, इसलिए, और हमने तो इस दफा प्रॉपर संडे मनाया अल्हम्दुलिल्लाह, वरना हमारी संडे में भी कुछ मसरूफियात होती हैं। आपको भी हम वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान की तरफ बढ़ेंगे जिनका नाम है मौलाना शकील साहब, जो कि मेंबर हैं खानकाह बुखारिया 89 के। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं शकील साहब? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आपको भी हम मुस्कुराती सुबह में वेलकम कहते हैं। मेरे तीनों मौजूद मेहमानों को वेलकम मैंने कर दिया है। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। सबसे पहले हम प्रोफेसर साहब से ही सवाल करेंगे, सर कल की तालीम में और आज की तालीम में क्या फ़र्क देखते हैं? बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान तो बना था इस्लामी नज़रिया के ऊपर, और वो नज़रिया शुरू से लेके अब तक उस पर अमल हुआ ही नहीं। एक वाक़या मैं ये बताऊंगा कि मुझे आगा खान के जो दादा थे, आगा खान मरहूम, 1946 में उन्होंने कायद आज़म से कहा था कि अब पाकिस्तान बनने वाला है, पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान अरबी रखिएगा, उससे नई नस्ल को दीन समझ आएगा और आप अरब वर्ल्ड के करीब हो जाएंगे। हमारी बदकिस्मती है कि अरबी तो क्या कौमी ज़ुबान होती, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान अभी तक नहीं हुई जी। मैं बचपन में मैंने हिंदुस्तान में कुछ तालीम हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान आ गया था 1947 में, मेरी उम्र 14 साल थी। तो लियारी में हम रहते थे, वहाँ एक लियारी स्कूल के अंदर दाखिला मिल गया था, वहाँ था आज भी। तो वहाँ भी मुझे याद है कि सिर्फ एक मौलाना दीनी तालीम के लिए आते थे, बाकी सब मज़ामीन वैसे ही पढ़ाए जाते थे। और अब भी मैं समझता हूँ कि वही हाल होगा। बहरहाल हाई स्कूल करने के बाद बीए किया, एमए किया, ये फिर स्कॉलरशिप मिला, अमेरिका चले गए, फिर कराची यूनिवर्सिटी में 11 साल मैंने पढ़ा। ये यूनिवर्सिटी में भी तालीम का ज़रिया वही था जो आम हमारे यहाँ होता है, यानी दीन का कहीं तसव्वुर नज़र नहीं मिलता था। मैं जब यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़ रहा था तो एक दिन मैंने ये देखा, मैं लाइब्रेरी से बाहर आया तो देखा लड़के कुछ हंगामा कर रहे हैं, पोस्टर लिए हुए इशू। तो मैंने, और वो तो थोड़ी देर के बाद वो चले गए, दूसरों ने उठा लिया। मैंने कहा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा उन लड़कों की क्लास थी तो वो क्लास में चले गए, और हम अब जो लड़के आए इनकी क्लास नहीं होगी तो वो, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। हमारे यहाँ कोई भी वहाँ बात होती है ज़रा सी, सबसे पहले स्कूल बंद होते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बंद जाते हैं, यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है। तो मैं जब कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, उस ज़माने में भी होते थे इलेक्शन, मतलब एहतजाज वगैरह, लेकिन मैं अपने लड़कों को ये कहता था कि देखो तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है, अगर तुम अपना वक्त ज़ाय करोगे स्ट्राइक वगैरह में तो नुकसान किसका नहीं है, तुम्हारा नुकसान है। बिल्कुल ऐसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने 11 साल कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, माशाल्लाह 11 साल के दौरान हमारी क्लास कभी एजिटेशन में शरीक नहीं होती थी, माशाल्लाह। तो ये मतलब है कि हमारा जो नज़रिया है, असल नज़रिया जो हम हमारी ज़बान में इस्लामी तालीम का होना चाहिए, वो न पहले था न अब है। तो मतलब है कि अब ये बस यानी
गैर इस्लामी तरीक़ेकार चल रहा है, उसी पे हम चल रहे हैं। हमारी नई नस्ल जो है उसको आप देखें, यानी कोई नज़र नहीं आता कि उनको दीन का कोई असर है। वैसे दीनी मदारिस वाले बच्चों को हिफ्ज़ कुरान करा देते हैं, लेकिन अरबी ज़ुबान नहीं पढ़ाते। अरबी ज़ुबान है, हाफिज़ कुरान हैं, तरावियाँ होती हैं, लेकिन उनको अरबी नहीं आती। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा निज़ाम तालीम जो है न पहले इस्लामी था न अब इस्लामी है। आइंदा अल्लाह ही जाने क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बात कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर नाज़रीन टाइम हो गया ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो, आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं आतिफ साहब की जानिब। आतिफ साहब, आप बिजनेसमैन हैं, किस चीज़ का आपका बिजनेस है और आपके क्या मसाइल हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना ऑयल का बिजनेस है और इस बिज़नेस को शुरू करने वाली जो उस्ताद मोहतरम हैं जनाब अब्बा जी सरकार, उन्होंने ही मुझे ये सजेस्ट किया कि आप ये बिज़नेस करो, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। ठीक है। तो उसी हवाले से ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में कोई इतने बड़े मसाइल नहीं है, लेकिन मसाइल तो पूरी आवाम के साथ ही हैं। जैसे ऑयल का सबसे ज़्यादा डिस्कशन लोग कर रहे होते हैं कि आजकल जो है महंगाई तो हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंक्रीज रेट जो है वो ऑयल के ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। तो क्या आपने इस चीज़ को देखा कि आपकी जो मतलब कहते हैं ना कि जो कीमतें होती हैं जो आवाम खरीदती है, खरीदो फरोख्त में आपने मसाइल देखे, लोगों की कुव्वत फरोख्त के हिसाब से मसाइल तो हो रहे हैं? जी बिल्कुल, असल में ऑयल की कीमतें तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में डबल इजाफा हुआ है उन कीमतों में ना। तो इससे होता ये है कि असल में मेरा काम है इंजन ऑयल का। ठीक है, ओके। तो इंजन ऑयल में ये होता है कि कस्टमर को कहता है कि यार अब तो इतना महंगा हो गया ऑयल, आपने उस दिन इतना दिया था और आज रोज बरोज यानी कि रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब कुकिंग ऑयल के साथ इंजन ऑयल के भी रेट बढ़े हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऑयल हर जहाँ पे ऑयल आ गया वहाँ पे रेट बढ़े। अच्छा, हमें असल में हम इतने मासूम लोग हैं ना कि हमें जब ऑयल का जिक्र होता है तो खवातीन के तो दिमाग में यही आता है कि बस कुकिंग ऑयल की बात हो रही है। और वैसे भी रमजान की आमद है, तो घर का जब आप एक अपना बना रहे होते हैं ना स्ट्रेटेजी कि भाई हमें जो है वो पूरा राशन लेके आना है, ये सब चीजें होंगी, तो सर फहरिस्त जो है सबसे महंगी चीज है वो ऑयल है। तो जब मुझे इन्होंने कहा कि मेरा ऑयल का बिजनेस है, मुझे लगा कुकिंग ऑयल का बिजनेस है। अच्छा, आपका इंजन ऑयल का बिजनेस है, ठीक है, बताइएगा अब अपने मसाइल बताइए। हाँ, मसाइल ये हैं कि मैं तो कि हर जगह ही मसले मसाइल हैं और फिर ऊपर से कभी एक दफ़ा कंपनी जो है वो अच्छा ऑयल दे देती है, फिर अगली मरतबा फिर उसमें शिकायतें आ जाती हैं। तो हमें यही है कि कस्टमर को डीलिंग करना बड़े फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, ये आपने जो इंजन ऑयल का जिक्र किया उसमें भी आप कह रहे हैं कि पैसे जो है वो इंक्रीज हुए हैं। बिल्कुल, तो पहले कितनी थी और अब कितने हैं? समझ लें कि 100% ऊपर गया है, यानी कि पहले अगर 100 रुपीज़ लीटर था तो वो अब 250 रुपीज़ लीटर हो गया। तो आपके बिजनेस पे भी फर्क पड़ा होगा? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा बिजनेस में। ओह माय गॉड। तो किस तरह से फिर क्या समझते हैं, कौन जिम्मेदार है, किसकी जो है वो ये बात बनती है कि जिसको नजरसानी करनी चाहिए? इसके जिम्मेदार तो मैं कहूँगा कि हम सभी हैं। देखा जाए तो हम सभी इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। अगर हम अपनी जिम्मेदारियाँ ईमानदारी के तौर पे पूरी करें तो असल में होता ये है कि जो बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए, मुझसे भी पीछे जो बैठे हुए, उन लोगों को चाहिए कि यार थोड़ा सा आवाम को रिलीफ दें। जिनके हाथ में हुकूमतें हैं, जिनके हाथ में एक ऑप्शन है कि वो रिलीफ दे सकते हैं, तो उनको चाहिए कि वो आवाम को रिलीफ दें, ताकि जो है वो उससे छोटा जो गरीब घराना है और जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो लोग जो है थोड़ा कवर अप कर लें उसको। जी ठीक है, ज़बरदस्त। बढ़ते हैं हम तीसरे मेहमान की जानिब, जिनका नाम है मौलाना शकील साहब। जी शकील साहब, फरमाइएगा, आप जो है खानका बुखारिया के मेंबर हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खानका बुखारिया से जॉइंट हूँ और अब्बा जी सरकार का ये मुझ पर नज़र करम है कि जैसे आपने वो शेर सुना है ना कि जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, अब्बा जी ने ख़रीद कर अनमोल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं वहाँ के जितने भी रूहानी इलाज हैं वो अब्बा जी के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही देखता हूँ वहाँ पे। अच्छा, जी जी, माशाल्लाह। तो मेरी यही वहाँ पे खिदमत है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए तकरीबन 6 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रूहानी मामलात आप देखते हैं खानका बुखारिया में, तो हमें ज़रा बताइएगा, आजकल तो हर किसी को, हर दूसरे बंदे को यही लगता है कि मुझ पर किसी ने कुछ करा दिया। क्या जो है ये सच में ऑथेंटिक बात है, या ये चीज़ें हैं तो सबको पता है लेकिन लोग ये समझते हैं, तो ये बात दुरुस्त है या गलत है? जी असल में बात आपकी बिल्कुल सही, ठीक है। कुरान में अल्लाह क्या फरमा रहा है, असल में हम लोग कुरान से दूर हैं। जब तक कुरान को हम उर्दू में नहीं पढ़ेंगे ना तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे साथ प्रॉब्लम है क्या, अल्लाह हमसे क्या चाह रहा है।
کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 79 میں کہ تم پہ جو بھلائی آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی آئی ہے وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے. اور پھر ایک جگہ یہ فرما رہا ہے کہ تم جیسا گمان کرو گے میں ویسا کر دوں گا. تو ہم اپنے پہلے گریبان میں جا کے کہ پہلے ہمارے معاملات کیسے ہیں, ہمارے اعمال کیسے ہیں, تو پھر پتہ چل جائے گا کہ کسی نے جادو کرایا ہے یا ٹونا کرایا ہے, جو بھی ہے. تو پہلے اپنے معاملات کو چیک کریں, تو جیسا کریں گے ویسے اس کے آگے پھل بھی ملے گا. بالکل صحیح بات ہے. مطلب روحانی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں, ہم لوگ ایک عجیب سی مطلب کشمکش کا شکار ہے نا پاکستانی قوم. ہمارا کاروبار نہیں چل رہا تو کسی نے کچھ کرا دیا, ہمارے بچے کی طبیعت خراب ہو گئی تو کسی نے کچھ کرا دیا, وہاں گیا تھا فلاں گیا تھا, نظر لگتی ہے لیکن کوئی جادو وغیرہ کرانے کا جو سسٹم ہے وہ مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ ہماری قوم میں ہی پائی جاتی ہے. جی اصل میں بات یہ ہے, دیکھیں جادو بھی حق ہے, جنات بھی حق ہیں بے شک, لیکن ہم پہ یہ بتائیں نا کہ ہم پہ یہ آئے کیوں. دیکھیں پکڑتا تو اللہ ہی ہے بے شک. تو جب ہمارے سے کوئی گناہ ایسا سرزد ہو گیا, جو اصل میں قرآن پاک جب ہم پڑھیں گے نا تو اس میں اللہ ہم سے کیا کام لینا چاہ رہا ہے. جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہماری پکڑ ہوگی اور یہ کام کریں گے تو ہم بچ جائیں گے, تو پکڑتا تو اللہ ہی ہے بے شک. تو فرشتوں کو اللہ نے معمور کیا ہوا ہے, جیسے ہی ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے اللہ تو پہلے بخشتا ہے, معاف کرتا ہے, پھر پکڑتا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. بے شک. تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ شاید راستے پہ آ جائے, لیکن ہمیں تو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کسی نے جادو کرا دیا ہے, ٹونا کرا دیا. بالکل, پہلے ہم اپنے معاملات کو چیک کریں. بالکل اپنے معاملات کو چیک کریں. اور یہاں پر ہم بھی جاتے ہیں بریک کی جانب. آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں, دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے سے. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے. صبح پروفیسر صاحب سے جانیں گے. سر, اپنی پہلی کتاب کے بارے میں ہمیں بتائیے. پہلی کتاب تو ہم نے نکالی تھی, میرے استاد ڈاکٹر عادل عثمانی صاحب, ہم نے مل کے پہلی پاکستان بک ٹریڈ ڈائریکٹری شائع کی تھی. یعنی پبلشنگ کے اندر جو پبلشر اور پرنٹر تھے ان کی فہرست ہم نے شائع کی تھی, ان کی تفصیلات. تو وہ کتاب کافی پاپولر ہوئی. اس کے بعد ہم نے ایک کتاب شائع کی تھی, ہو از ہو ان لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس. یعنی لائبریریز میں جو لوگ کام کر رہے تھے, جنہوں نے لائبریری سائنس میں تعلیم حاصل کی تھی, ان کا بایو ڈیٹا تصویروں کے ساتھ ہم نے شائع کیا. اس کے اب تک 5 ایڈیشنز ہم نے شائع کیا ہے. پھر اپنے سبجیکٹ ہم نے کتابیں شائع کی. میرا سبجیکٹ خاص تھا کلاسیفیکیشن. آپ دیکھیں گے لائبریری میں کتابوں کے پیچھے نمبر لکھے ہوتے ہیں, تو وہ نمبر جو ہوتے ہیں وہ ان کے سبجیکٹ کے اعتبار سے لگائے جاتے ہیں. اس کو پوری ہیومن نالج کو 10 کلاسز کے اندر ایک میلول ڈیوی تھا امریکہ میں, اس نے بنائی تھی, تو وہ اسکیم بنائی تھی. اس کو خیر ایکسپینڈ کر دیا, اس کے اندر اسلام کو بھی بہت تھوڑی جگہ دی ہے. تو بہرحال پھر میں نے کتاب چھاپی تھی درجہ بندی کے نام سے. وہ یعنی نالج کلاسیفیکیشن کیا ہے اور بک کلاسیفیکیشن کیا ہے, وہ اس کے اندر میں نے اس کی تفصیل دی تھی. پھر میں نے پی ایچ ڈی بھی کیا ہے کلاسیفیکیشن پر ہی امریکہ سے. تو اس میں یعنی ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن اسکیم جو اس میں اسلام پر, پاکستان پر اور اسلامک فلاسفی پر اسپیس بہت کم ہے, تو میں نے اس کو ایکسپینڈ کیا. تو وہ اس کے لیے میں نے ایک الگ درجہ بندی کے نام سے دوسری کتاب شائع کی. سر یہ آپ کی کتابیں بھی ہیں, اگر آپ ہمیں دکھانا چاہیں اور ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. وہ کتابیں تو میں نہیں لایا, میں یہ دوسری کتاب لایا ہوں. جی, جیسے یہ کتاب میری زیادہ پاپولر ہوئی, فرسٹ فیمس فیکٹس آف مسلم ورلڈ. واو. 2 سال لگے مجھے امریکہ میں نے یہ کتاب تیار کی. ماشاءاللہ. مسلمانوں نے کیا تحقیق کی, ماشاءاللہ, کیا ریسرچ کی. تو کسی بھی سبجیکٹ میں آپ تلاش کریں تو پہلا مسلمان آپ کو ملے گا. ماشاءاللہ. تو اس کتاب کے اندر میں نے تمام مسلم فلاسفرز اور انوینٹرز جو بھی تھے ان کو اس میں یکجا کیا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری لائبریری نہیں خریدتی اس کو. کیوں؟ حالانکہ یہ ایسی ریفرنس بک ہے کہ اس سے پاکستان مسلمانوں کو پتہ چلے کہ مسلمانوں نے کیا کیا. بلکہ یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے اور والدین کو بتانا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا. بالکل, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اور پھر وہ ان کے اندر جذبہ پیدا ہو, وہ بھی کچھ کرے. تو بہرحال یہ کتاب میری ایسی ہے کہ جو یعنی بدقسمتی ہے کہ لائبریریز نہیں خرید رہی.
तो ये जो डिपार्टमेंट है लाइब्रेरी साइंस के 12 डिपार्टमेंट है लाइब्रेरी साइंस के कराची पाकिस्तान में, उनमें बास असातिज़ा इसको ख़रीद लेते हैं। तो ये किताब मेरी असल किताब मेरी ये है सबसे अहम, ये जिसको फ़रोग़ मिलना चाहिए लाइब्रेरीज़ में, हर लाइब्रेरी में इसको होना चाहिए और हर घर में होना चाहिए, ताकि मुसलमानों को मालूम हो कि उनके असलाफ ने, उनके बुजुर्गों ने क्या किया। बिल्कुल। और इसके अलावा ये मेरी आप बीती है। अच्छा। वैसे उर्दू में मैंने शायरी की थी, मुझे मालूम नहीं था, वो घर पे नहीं थी इस वक्त, वो ले आता मैं। उर्दू में मैंने अपनी बाप बीती शायरी की थी, क्या बीत गई कतरे पे, उसका नाम ये रखा था। वाह। कि मुझ पर क्या बीती, तो वो ये पढ़ने से पता चलेगा कि पाकिस्तान में रहते हुए अब क्या हम पर गुजरी। यानी ये आलम था मेरा, जब मैं स्कूल जाता था मेरे पास जूते नहीं होते थे, मैं खड़ा में पहन के जाता था। बहरहाल अल्लाह ताला ने किया, मैं हाई स्कूल पास किया, फिर मैंने BA किया, फिर मैंने MA इकोनॉमिक्स किया माशाल्लाह, और 5 साल मैंने US इंफॉर्मेशन सेंटर में एज ए रीडर एडवाइज़र काम किया। वहाँ मेरी डायरेक्टर मुझसे बहुत खुश थी। पहला क्या करना चाहिए, मेरी पब्लिकेशन जो थी पहली वो थी कराची यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी साइंस अलमनाई एसोसिएशन एक है, उसका न्यूज़ लेटर मैंने शाये किया। मेरी डायरेक्टर बहुत खुश हुई कि, और उसने कहा कि तुम ये यहीं से डिपार्टमेंट हमारे यहाँ से निकालो और इसको तस्लीम कर दो। उसमें मैंने पाकिस्तान अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन को रिक्वेस्ट की कि उन यूनिवर्सिटीज़ के नाम हमें इनायत करें जो फॉरेनर्स को स्कॉलरशिप देते हैं। माशाल्लाह सर, तो वो हमें भी लिस्ट उन्होंने जब दी तो मैंने कुल सा न्यूज़ लेटर में शाये कर दी। माशाल्लाह बहुत से लाइब्रेरियन से अप्लाई किया, एक को स्कॉलरशिप मिल गया। और सर हमें भी आपसे मिलकर आज बहुत खुशी हुई, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपकी पूरी जर्नी पे भी अभी हम रोशनी डालेंगे, बढ़ते हैं हम आतिफ की जानिब। आतिफ साहब हमें बताइएगा, आप भी खानका बुखारी से मुंसलिक हैं, कितना टाइम हो गया है, कब आप जो है वो खानका बुखारिया से मुंसलिक हुए? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खानका बुखारिया से ही मुंसलिक हूँ और तकरीबन कम वेश 8-9 साल मुझे जो है खानका बुखारिया में अब्बा जी के साथ उनकी रहनुमाई में, उनके साए में अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। और अब्बा जी के लिए तो समझ लें कि उन्होंने लोगों को जीना सिखाया, इतना उन्होंने जीना सिखाया कि यानी कि कहते हैं ना कि हम लोग पहले किस्से सुना करते थे बुजुर्गान दीन के कि भाई फ़लाँ ने जो है वो कश्ती समंदर से निकाल दी, फ़लाँ ने जो है ये कर दिया। वो मैं कहता हूँ कि वो किस्से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हक हैं और सच हैं। और अब्बा जी ने भी लोगों को समझने के यानी कि गिरी हुई कौम को उठाया है। जितने भी अब्बा जी से साथ जो मुंसलिक लोग हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आज खुश हैं हम लोगों की तरह, क्योंकि हम लोग भी बड़े खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह जी। तो मैं एक छोटा सा वाक़या अब्बा जी का एक पेश करना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल, सुनाए, बताइए। कि एक हमारे भाई हैं माजिद मकसूद साहब ना, वो पंजाब में गए थे अपने बड़े भाई के घर पे, तो वहाँ पे वो सो रहे थे। अच्छा, उनका फ़ोन आया तो देखा तो अब्बा जी का ही फ़ोन था इत्तेफाक से। तो उनकी भाभी जो थी वो थोड़ा सा इन चीज़ों को मानती नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि भाई माजिद तू ये जो अपने मुर्शिद का इतना वो गाते रहता है, इतना किस्सा सुनाते रहता है, तू ये तो दिखा ये हैं कैसे। तो उन्होंने जब उनकी तस्वीर दिखाई फर्स्ट टाइम पे तो वो एकदम से हैरत में पड़ गई। उन्होंने अपनी छोटी बेटी को बुलाया, उनसे कहा कि बेटा तू ये बता कि ये तो वही बुजुर्ग हैं जो मुझे उस दिन साइकिल पे नसीहत करने के लिए आए थे। अच्छा। और वो बच्ची कहने लगी हाँ अम्मा ये तो वही बुजुर्ग हैं। तो उन्होंने माजिद भाई ने बोला क्या नसीहत की थी भाभी? तो उन्होंने बोला ये कह रहे थे कि भाई उन्होंने कुछ नसीहत की, वो मैं बता नहीं सकता। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने बड़ी एक ऐसी मुझे बात बताई कि बस उस दिन के बाद से मेरे आज के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट हैं। अच्छा, मैंने माजिद भाई को पूछा, मैं कराची में था, वो पंजाब में थे। मैंने माजिद भाई को पूछा कि माजिद भाई वो क्या टाइम था? तो माजिद भाई ने बोला कि आज 16 रमज़ान था और 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था। अच्छा, 4 साढ़े 4 बजे अब्बा जी मेरे साथ, हम लोग क्योंकि रिहाइश मलीर में ही है, तो वो वहाँ पे आए हुए थे और एक उनके मुरीद के वालिद साहब का इंतकाल हो गया था कुछ अरसे कबल। अच्छा। तो उस दिन उनके घर वालों को अपने वालिद मोहतरम की बहुत याद आ रही थी। तो अब्बा जी जो हैं वो अब्बा जी का ही किरदार अदा करते हैं। तो इत्तेफाक से उन्होंने कहा भाई आज मैं तुम्हारे वालिद साहब की तरफ से तुम्हारे साथ रोज़ा खोलूंगा। अच्छा। तो वो हमें भी साथ ले गए। जब हमने उनके गेट को नॉक किया ना तो उनका छोटा भाई साइकिल चला रहा था। तो अब्बा जी ने बोला लाओ भाई हमें भी आज साइकिल दो। अब्बा जी साइकिल चलाने लग गए। अच्छा, ये साइकिल जो थी वो 4:30 बजे का टाइम था और जो वहाँ पे पंजाब में नसीहत हो रही थी उनको वो भी 4:30 बजे का टाइम था। अच्छा जी, इतनी रूहानी
کہ ایک ایسی روحانی بات ہے کہ ہم لوگ یہ سنتے تھے لیکن جب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پھر اور ایمان تازہ ہو گیا. تو ایسے کئی واقعات ہیں, یہ تو وہ سمجھ لیں وہ واقعات ہیں جو میرے ساتھ اپنے ہوئے, اور ایسے بہت سارے شاہ صاحب کے مریدین ہیں, ابا جی کے جو مریدین ہیں ان کے ساتھ کئی واقعات ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. تو آپ جب مطلب کس کے تھرو آپ ابا جی سے ملاقات ہوئی, کیا واقعہ تھا, کیسے ملے؟ جی میں اس شخص کا بہت شکر گزار ہوں, وہ میرا دوست بابر ہے جی. وہ جنریٹر کا ماشاءاللہ اتنا ایکسپرٹ ہے کہ وہ جنریٹر کی وائس سن کے بتا دیتا ہے کہ اس میں کیا فالٹ ہے. اوکے. وہ بھی فون پہ. ماشاءاللہ. اتنا ایکسپرٹ ہے ماشاءاللہ. تو وہ اس کا میں بڑا احسان مانوں کہ وہ مجھے ابا جی کے پاس لے کر گیا, اور فرسٹ ملاقات میں ہی تقریباً آج سے 9 سال پہلے تقریباً, تو حالانکہ کوئی ایسے اتنے لوگ بھی نہیں ہوتے تھے, ہم لوگ ہی ہوتے تھے, تو پھر فرسٹ ملاقات میں ہی بس دل دے بیٹھے اور انہوں نے دل لے لیا. اچھا میں نے پوچھا تھا کہ ابا جی ایسا کیا سین ہے, کہنے لگے کہ یار یہ بس یہ چھوڑو, ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے, یہ اوپر کے معاملات ہوتے ہیں کہ کون کس کا ہے اور کون کس کا ہے, کون کس کے ساتھ جائے گا, کون کس کے ساتھ جائے گا, یہ تمام چیزیں طے ہو چکی. ماشاءاللہ زبردست. بڑھتے ہیں ہم شکیل صاحب کی جانب. شکیل بھائی آپ کس طرح سے منسلک ہوئے خانقاہ بخاریہ سے؟ جی میں بھی الحمدللہ ایک مسئلے کے سلسلے میں آیا تھا, اپنے کام کے سلسلے میں ابا جی کے پاس. ٹھیک ہے. تو جب ابا جی کو دیکھا تو الحمدللہ وہ ان سے ایسی ایک انسیت ہو گئی, اتنی محبت ہو گئی کہ بس وہاں سے اب وہیں کے ہو کر رہ گیا الحمدللہ. ماشاءاللہ زبردست. تو آپ بھی مطلب کسی دوست نے بتایا آپ کو کہ یہاں چلتے ہیں؟ میرے کو بھی میرے دوست نے بتایا تھا, تو انہوں نے کہا تھا ایک ابا جی سرکار ہیں, مطلب ایک بزرگ ہیں جو آپ کو اپنے جو معاملات ہیں وہ اپنے چیک کرا لیں, کیونکہ مسئلہ کیا ہے, آپ کے ساتھ کیا روحانی مسئلے ہیں. تو میں اسی سلسلے میں گیا تھا ابا جی کے پاس. تو ابا جی نے فرمایا کہ بیٹا تم وہاں پہ جہاں پہ بھی ہو تم ہمارے پاس آ جاؤ, وہاں کیا کرو, تم تو ہمارے بچے ہو. اچھا جی الحمدللہ. تو پھر اب اس کے بعد سے الحمدللہ اس بات کو تقریباً 6 سال ہو گئے الحمدللہ. اوکے. 6 سال سے وہیں پہ خدمات انجام دے رہا ہوں. یہ ابا جی کی نظر کرم ہے کہ مجھ جیسے کو وہاں رکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ. بہت سارے لوگ آپ لوگوں کے ساتھ اب تک جڑ چکے ہیں, تعداد اگر جاننا چاہوں تو بتا سکیں گے کتنا ہجوم ہے ماشاءاللہ؟ میں تو یہ کہوں گا کہ جو کراچی کے ہیں وہ تقریباً 20 سے 25 ہزار ہیں ماشاءاللہ. باقی جو ادر سٹیز ہیں ان کی جو ریکارڈنگ ہے وہ سارا یعنی کہ ڈیٹا جو ہے وہ پنجاب میں ہیں, کچھ کا کوئٹہ میں ہے, کچھ کا انٹیریئر سندھ میں ہے. لیکن جو میں خود ایک یعنی کہ خانقاہ بخاریہ کے IT ڈپارٹ سے میں کبھی کبھی ان لوگوں کے پاس جانا ہو جاتا ہے تو وہ مجھے لسٹ دکھا دیتے ہیں. اچھا جی ماشاءاللہ. ایسی کیا بات ہے, میں جاننا چاہوں گی عاطف صاحب, کہ ابا جی سے نا ہر کوئی اٹریکٹ ہو جاتا ہے, ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے, کیوں, ایسا کیا ہے؟ دیکھیں ایک بات, ایک آیت بھی ہے چھوٹی سی کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. بے شک. ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تو ذکر بلند کرتا ہے. جب ہم یعنی کہ آج میں حیات ہوں یا میں آج ظاہری طور پہ بھی بیٹھا ہوا ہوں, تو اگر میں اللہ کے لیے کام کروں گا تو میرے بعد مرنے کے اللہ پاک میرا نام و نشان نہیں مٹائے گا. اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ہند کے راجہ خواجہ ہند الولی حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, یعنی کہ وہ میرے دادا بھی نہیں ہیں لیکن مجھے ان کا نام یاد ہے. لیکن میں ہو سکتا ہے کہ اپنے پردادا کے جو والد صاحب تھے ان کا نام میں بھول گیا. بالکل. تو یہ آیت جو ہے وہ یہاں پہ کوٹ ہوتی ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. تو ابا جی کے اندر بھی جو ہے نا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شروع سے کہ وہ بات کرتے ہیں قرآن پاک سے اور ختم بھی قرآن پاک پہ ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کے اندر یہ اللہ پاک کا اتنا ذکر کرتے ہیں کہ ہر بندے سے بات ہی وہ قرآن پاک کی کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو اسی تحت جو ہے وہ اٹریکشن پاور ہے ان کے اندر, میگنیٹک پاور ہے کہ وہ بندے کو جو ہے وہ اچھا اللہ پاک کہتے ہیں کہ جب تم میری باتیں سچے دل سے سناؤ گے تو دل میں اثر رکھتی ہیں. بے شک. تو اسی وجہ سے جو ہے پھر جب ابا جی سے میں تو کہوں گا کہ تمام جو حاضرین اور ناظرین ہیں کہ ان سے کہوں گا کہ ایک بار آ کے خانقاہ بخاریہ پہ ابا جی سے ملاقات کریں, اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ اپنا ڈیسیجن لیں. پھر آپ خود دیکھ لیں گی, اور جن لوگوں کے یہ سوال ہیں کہ ان کے اندر ایسی کیا پاور ہے تو وہ خود سمجھ جائیں گے کہ اندر کیا پاور ہے. بالکل. ٹائمنگز وغیرہ کچھ بتانا چاہیں گے؟ ٹائمنگ تو ابا جی کی ٹائمنگ تو صبح 9 بجے سے رات 3 بجے تک کے ہے ماشاءاللہ. خانقاہ میں ہی ہوتا ہے؟ جی بالکل الحمدللہ. ہاں عام انسانوں سے یعنی کہ جو عام ملاقاتیں ہیں وہ ہوتی ہیں, اور جو کچھ مسائل ہوتے ہیں وہ 1 سے لے کے شام 5 بجے تک کے, اور ہر ٹاپک پہ ابا جی جو ہے وہ بات کرتے ہیں, کیونکہ قرآن پاک کا وہ علم ہے جو پورا نچوڑ ہے, تمام علوم کا نچوڑ قرآن پاک کے اندر موجود ہے, اور ابا جی کو اس پہ اوپر جو ہے بہت اہمیت حاصل ہے.
माशाल्लाह। तो जो नौजवान देख रहे हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, उनसे क्या कहेंगे, किस तरह से जुड़ सकते हैं खानका? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने मुझसे सवाल किया कि हाज़रीन और नाज़रीन में से जो नौजवान जो हैं वो जुड़ना चाहते हैं खानका बुखारिया से, तो वो खानका बुखारिया के प्लेटफॉर्म पे आएँ, या फेसबुक पे भी हमें वो ज्वाइन कर सकते हैं। ए ईमान वालों के नाम से हमारा पेज है, आप उस पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और खानका का एड्रेस बहुत आसान है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि खानका का एड्रेस अगर स्क्रीन पे चलाना चाहें तो ज़रूर चलाइए। बिल्कुल, आप ज़बानी भी बता दीजिए। सॉरी, ज़बानी भी बता दीजिए। हाँ, ज़बानी ये है कि गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 आर्किटेक्ट सोसाइटी, और वहाँ पे B89 जो है हमारी खानका बुखारिया का प्लॉट नंबर है, B89 और B90, वहाँ पे आके आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। और जुम्मे वाले दिन रात 9 बजे दरस कुरान की महफिल होती है, आप लोग उसमें आएँ, और जो है वहाँ पे बाकायदा आपसे अब्बा जी की इंशाल्लाह मुलाकात भी हो जाएगी, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आप भर सकते हैं। बिल्कुल। दरस कुरान की जो महफिल है वो जुम्मे को ही सजाई जाती है या आम दिनों में भी इसका इनेकाद किया जाता है? दरस कुरान की महफिल जो मरकज़ी महफिल जो होती है हमारी मरकज़ी प्रोग्राम, वो जुम्मे वाले दिन ही होता है। और आम दिनों में भी जो हमारे जैसे बहुत सारे एरियाज हैं, जैसे डिफेंस है, तो वहाँ पे इतवार संडे वाले दिन रखी हुई हमने। अच्छा, और उसकी टाइमिंग्स क्या है? उसकी टाइमिंग भी रात 9 से 10 ठीक है। तकरीबन। अच्छा, ये टाइमिंग ये रखने का मकसद क्या है? 9 से स्टार्ट लेने का मकसद क्या है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। टाइमिंग 9 से 10 लेने का जो एक मकसद है, क्योंकि ऑफिस वर्किंग वाले तकरीबन लोग 7 से 8 बजे तक के घरों पे आ जाते हैं, और उसके बाद जो है वो आ जाएं भाई अपना फ्रेश होके ये महफिल को ज्वाइन कर लें। अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि सबकी मसरूफियात होती हैं, अपने ऑफिस वर्क है, तो सब फ्री होके 9 बजे के बाद दिशा के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, जो नौजवान देख रहे हैं और जिनको रोज़गार की फराहमी नहीं हो पा रही, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बेरोज़गारी हमारे कराची का सबसे बड़ा मसला है। तो मैंने एक बात सुनी है, जब भी मेरे पास आपके मौजूद बहुत सारे भाई भी आते हैं, मैं सबसे बात करती हूँ, तो मैंने एक बात सुनी कि अब्बा जी जो है वो रोजगार का बता देते हैं कि आप ये वाला रोजगार कर दें, और उसमें मदद भी फराहम करते हैं। तो ये इस पे जरा रोशनी डालिएगा। हाँ, ये देखें, अब्बा जी जो हैं उसमें लोगों की मदद भी करते हैं, और वो बता देते हैं कि भाई असल में उनको अल्लाह पाक ने वो इल्म दिया है कि उनसे आप अगर दूध का भी कारोबार पूछेंगे ना, तो वो आपको उसकी सारी की पॉइंट बता देंगे। अच्छा। कि वो किस तरीके से चला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को बताया। अच्छा, अब्बा जी की जो पहली बात होती है वही आखिरी बात होती है। अच्छा। अगर उन्होंने बोल दिया कि भाई ये कारोबार तुम कर लो, तो फिर आप ये नहीं बोलें कि आज से स्टार्ट करूं या मैं 10 दिन के बाद स्टार्ट कर लूं, बोलेंगे कर लेना, लेकिन वो 10 दिन के बाद फिर चलेगा नहीं। आपने करना है तो उसी दिन ही उसी दिन करना है। और यहाँ पर हमें भी एक काम करना है जो कि बहुत अहम है। नाज़रीन, ब्रेक पर जाना है, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है। देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और अब मुस्कुराती सुबह में वक्त हुआ चाहता है सूफिया कलाम हम लोग पेश करवाएंगे। ऐसे खान साहब की खूबसूरत आवाज़ में मैं दावत देना चाहूँगी। आइए ऐसे खान साहब, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। पढ़ते हैं हम शकील साहब की जानिब। इसी सूफियाना कलाम के बारे में मैं जानना चाहूँगी आपसे, रूहानियत के हवाले से क्या कहेंगे, कितनी ज़्यादा ज़रूरी है रूहानियत? रूहानियत तो ऐसा है कि देखें, रूहानियत तो आप जब तक कुरान पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले तो हमें एक जगह से जुड़ना है कि देखें कि अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि तुम दीन खुदा की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँ। दीन खुदा की मदद है क्या? हमें कैसे पता चले कि हम कौन सी ऐसी मदद करें कि जिससे हमारी मदद हो? तो हमें ऐसी जगह से जुड़ना है जहाँ दीन खुदा की मदद हो रही है। तो खानका बुखारिया एक ऐसा प्लेटफार्म है अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ से आपको ये सारे मामला देखने को मिलेंगे कि अब्बा जी सरकार के कैसे मामलात हैं, कैसे लोगों की मदद की जाती है। और वहाँ पे दरस कुरान में भी आए, वहाँ पे हर जुम्मे को जो रात को 9 बजे जो दरस कुरान की महफिल सजती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो ये देखा है कि अब्बा जी सरकार कुरान ही फरमाते हैं, और उनके बोल चाल में भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ही का इस्तेमाल है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह तक 6 साल से यही देखा है कि अब्बा जी ने कुरान के अलावा हमें और कुछ नहीं सिखाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही है सारा सिलसिला। तो आप लोग, मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि खानका बुखारिया से जुड़ें, जुम्मे के दिन ज़रूर आएँ दरस कुरान में रात 9 बजे, और वहाँ पे अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। और जब जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें दीन खुदा की मदद करनी कैसे। बिल्कुल जी। और जुड़ने के लिए राब्ता ज़रूरी है, तो आप लोग राब्ता भी कर सकते हैं, जा भी सकते हैं। प्रोग्राम में बहुत कम टाइम रह गया है, पहले सेगमेंट में हम बढ़ते हैं मैसेजेस की जानिब। सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे नाजरीन को?
پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ گزارش یہ ہوگی کہ مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے، جیسے کہ کلام پاک کا آپ نے ذکر کیا، وہ تو بنیادی کتاب ہے. بے شک. مسلمان کے لیے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اگر آدمی قرآن پڑھ کے اس پر عمل کرے تو اس کی زندگی خیر و عافیت کے ساتھ گزر سکتی ہے. بالکل بے شک. بڑھتے ہیں ہم عاطف صاحب کی جانب، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا خاص طور پہ یوتھ سے اور کراچی کی عوام سے، بلکہ پوری پاکستان کی عوام سے یہ گزارش ہے کہ وہ آئیں اور خانقاہ بخاریہ کو جوائن کریں اور قرآن پاک کو اپنی زندگی میں نافذ کریں. اور کہتے ہیں نا کہ تبدیلی اگر ہم چاہتے ہیں تو ڈاکٹر علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ غلامی میں کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، اٹھتے ہیں جو مجاہد تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. واہ زبردست، بہت ہی خوبصورت پیغام. شکیل بھائی کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میرا بھی پیغام یہی ہے کہ آپ لوگ دین خدا کے راستے پہ آ جائیں اور بس خانقاہ بخاریہ پہ ضرور تشریف لائیں. اور جب قرآن آپ سنیں گے اور قرآن کو آپ ترجمے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ضرور مدد فرمائے گا. اور آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور وہاں پہ تشریف لائیں. بالکل زبردست. خانقاہ بخاریہ ضرور جائیں. آپ تینوں موجود مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. ناظرین یہاں پر پہلے سیگمنٹ کا وقت ہو گیا اختتام پذیر. آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں ہے، نیوز بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. دیکھتے رہیے مسکراتے صبح اور میٹرو نیوز.